हे एवरीवन, व्हाट्सअप, आई एम निकिता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ कोविड-19 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे मम्मी को भी कोविड हुआ था, तो हमने उनका इलाज घर पर रहकर ही किया था। तो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी कि हमने घर पर ही रहकर उनका इलाज कैसे किया। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ। हम सब जानते हैं कोविड-19 के बेसिक सिम्टम्स या और भी कुछ जो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो मैं आज जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थिति है कि जिसके पास जानकारी होगी, जागृति होगी, वही लोग इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छी और सच्ची नॉलेज होना। मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने घर पर ही रहकर कोविड-19 का ट्रीटमेंट कैसे किया। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको खुद को शांत रखना है और सेल्फ आइसोलेट करना है। तो जैसे ही आपको कोरोना के सिम्टम्स दिखे, जैसे कि माइल्ड फीवर या फिर कफ या फिर खांसी, ऐसे कोई सिम्टम्स दिखे, या फिर अभी जो कोरोना की दूसरी वेव है उनमें कुछ नए सिम्टम्स भी ऐड हुए हैं, जैसे कि डायरिया होना या फिर वॉमिटिंग होना या फिर मसल पेन। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखे तो आपको खुद को सबसे पहले सेल्फ आइसोलेट कर देना है। आपको रिपोर्ट कराने की या फिर रिपोर्ट के रिज़ल्ट की राह नहीं देखनी है। अभी ऐसा मानकर चलना है कि आपको कोई भी वायरस हो या आपको कोई भी बीमारी हो, वो कोरोना ही होगा, ऐसा समझकर आपको इस वक्त चलना होगा। क्योंकि इसमें अगर हम थोड़ी भी देर करेंगे तो हम उसको फैलने से नहीं रोक पाएंगे, हमारे फैमिली मेम्बर्स को नहीं बचा पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अभी कुछ भी हो तो हमें इसे कोरोना समझकर ही चलना होगा। तो जैसे ही आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखे, आपको सबसे पहले खुद को सेल्फ आइसोलेट कर देना है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको घबरा के सीधा हॉस्पिटल नहीं भागना है। आपको शांत रहना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी हॉस्पिटल्स की परिस्थिति क्या है। वहाँ पर बेड नहीं मिल रहे हैं, कोई वेंटिलेटर खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। तो इससे बेहतर है कि हम अपने घर पर रहकर इसका इलाज करें। अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो नो डाउट हमें हॉस्पिटल जाना ही होगा, पर हम सब जानते हैं कि ये एक वायरस है, तो इसका इलाज हम घर पर रहकर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम इसका सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि ज़्यादातर लोग इससे रिकवर कर रहे हैं और करा है ज़्यादातर लोगों ने। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट है कि हमें डॉक्टर से सलाह लेनी। अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपको उनको अपनी कंडीशन और अपने सिम्टम्स के बारे में बताना है, और वो आपको बताएंगे कि आप घर पर रहकर इसका इलाज कर सकते हैं या फिर आपको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप खुद से ही कोई दवाई ना लें। तीसरा पॉइंट है कि आपको सेल्फ आइसोलेट के दौरान क्या क्या करना चाहिए। जब भी आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो आपको खुद को सेल्फ आइसोलेट करना है। आपको कम से कम 10 दिनों के लिए खुद को सेल्फ आइसोलेट करना है और अपने फैमिली मेम्बर्स से दूर रहना है। आपको अच्छा फील हो रहा है फिर भी आपको कम से कम 10 दिनों के लिए तो एक ही रूम में रहना है। अगर पॉसिबल हो तो एक अलग रूम में रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आपको पूरे दिन ट्रिपल मास्क लगा कर रखना है, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहना है कि वो भी मास्क लगा कर रखें जब भी वो आपके कॉन्टैक्ट में आए। और आपको उनसे 2 मीटर्स की दूरी बनाए रखनी है। और आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप मास्क लगाए तो वो आपकी नाक, आपका मुंह पूरा ढका रहे यहाँ से यहाँ तक। चौथा पॉइंट है क्लीनिंग। आपको कोविड-19 के दौरान आपको 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। आपको बार बार अपने हाथ धोते रहना है, और आपको अपनी पर्सनल चीज़ों को अपने फैमिली मेम्बर्स से दूर रखना है। पाँचवा पॉइंट है कि ऑक्सीजन लेवल को चेक करना है। अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो आपको हर 6 घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। आपका ऑक्सीजन 95% to 99% के बीच में होना चाहिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे जाता है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप ये एक्सरसाइज करें। और अगर आपके घर में दादा दादी है, नाना नानी है, तो आप ज़रूर एक ऑक्सीजन मीटर अपने घर पर परचेस कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे आप सिचुएशन को ज़्यादा बिगड़ने से पहले ही संभाल पाएंगे। छठा पॉइंट है कि डॉक्टर से सलाह सूचन के बिना कोई भी दवाई ना लें।
कोविड-19 के दौरान आपके जो भी सिम्टम्स है आप उसको डॉक्टर के साथ शेयर करें और उनसे कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन लें। ऐसे ही कोई भी मेडिसिन ना लें और झूठी न्यूज़ और झूठी अफवाहों से बचें। 7वां पॉइंट है कि आपको अपने टेम्परेचर को चेक करना है। जब भी आपको कोविड-19 हो तो आपको हर 6 घंटे में अपना फीवर चेक करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका फीवर ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। अगर आपको लगे कि आपको ज़्यादा फीवर है तो आपको पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम के 4 डोज लेने हैं दिन के, उससे ज़्यादा डोज नहीं लेने हैं। आपको लगे कि आपको ज़्यादा बुखार हो रहा है तो आप स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं। तो आपको कोल्ड वाटर से नहीं करना है, जो हम गीला कपड़ा रख कर जो करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको कोल्ड वाटर से स्पॉन्जिंग नहीं करनी है, गर्म पानी से ही स्पॉन्जिंग करनी है। पर अगर आपको स्पॉन्जिंग में किसी की हेल्प चाहिए तो उनको और आपको दोनों को ट्रिपल मास्क लगा कर रखना है, और जो आपकी हेल्प कर रहा है उन्हें भी बोलिए कि वो ग्लव्स पहनकर आपकी मदद करें। 8वां पॉइंट है, आपको कोविड-19 के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, आपको मटके का भी पानी नहीं पीना है। आप जब भी पानी पिए उसको गर्म कर पिए। आपको दिन में 3 से 4 बार नींबू पानी पीना है। गर्म पानी में नींबू निचोड़कर आप उसमें शुगर या फिर नमक कुछ भी मत डालिए, सिर्फ नींबू और पानी। इसके अलावा आप दिन में 2 से 3 बार नाश ज़रूर लें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए मदद करता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लेने की कोशिश करें। इसके अलावा आप ऑरेंज जूस या फिर आंवले का सेवन कर सकते हैं। एक आंवले में 10 नारंगी जितना विटामिन सी होता है। अगर आपको आंवला नहीं मिल रहा है तो आप आंवले की कैंडी, आंवले का अचार और च्यवनप्राश का भी यूज़ कर सकते हैं। कोविड-19 के दौरान हमें सिर्फ घर का बना हुआ सिंपल खाना खाना है, और उसमें भी हमें मसालेदार या फिर ज़्यादा तला हुआ तीखा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। हम अगर अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी जल्दी रिकवर करेंगी। तो इसलिए हमें खाना और पानी पीना, ये दोनों का खास ध्यान रखना है। 9वां पॉइंट है, अपने बॉडी और अपने माइंड दोनों को आराम देना है। सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी न्यूज़ देखने की बजाय आप बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर टीवी देख सकते हैं, अच्छे शोज देख सकते हैं या फिर म्यूज़िक सुन सकते हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने क्लोज फ्रेंड से बातें कर सकते हैं। को हो सके उतना अपने मन को आनंदित रखें और टेंशन बिल्कुल भी ना लें। अभी ऐसा है कि हमें इन बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना इतना फैल चुका है कि कुछ भी नहीं कह सकते कि कब किसको हो जाए। तो इससे बेहतर है कि इससे पहले हम ये सब चीज़ों की जानकारी हो, जिससे हम घर पर रहकर इसका इलाज कर सकें। मैं आपको कुछ यहाँ पर साइन बता रही हूँ। अगर आप कोविड के पेशेंट हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को कोविड है और उनमें ये साइन दिखे तो आपको तुरंत ही उनको हॉस्पिटलाइज करना है। 94 से कम हो रहा हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या फिर आपके होठ, आपका फेस भूरे रंग का हो रहा हो, कि बॉडी में ज़्यादा कड़तर फील हो रही हो, आपका बुखार 101 फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं जा रहा हो, आपके चेस्ट में पेन और प्रेशर फील हो रहा हो, ठीक से बोल नहीं पा रहे हो और आप खुद से खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो आपको इनमें से कोई भी साइन दिखे तो आपको तुरंत उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको हॉस्पिटलाइज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाता है तो आपको आपका और अपने फैमिली मेम्बर्स का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक बार कोविड हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा। और एक बात कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को समझाएं कि वैक्सीन लेना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मुझे भी पहले लगता था कि वैक्सीन लेने से उसकी कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट होगी, ये सब, क्योंकि वो सब से सुना था और इसलिए मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मना कर रहे थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि इससे ये हो जाता है, इससे किडनी फेल हो जाती है या फिर बुखार हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अब तो 18+ के लिए भी वैक्सीन आ चुकी है, तो प्लीज़ आप वैक्सीन लगवाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी समझाएं कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। प्लीज़ आप वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन के बारे में झूठी अफवाहों में ध्यान ना दें। अगर आप अभी भी स्वस्थ हैं और आपको अभी कोरोना नहीं हुआ है, फिर भी आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन लें और अपने देश को इस महामारी से बचाने में अपना योगदान दें। मेरे मम्मी को कोविड हुआ था, तो हमने घर पर रहकर उनका ट्रीटमेंट कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी उनको पहले तो 2 दिन उनको बुखार हो गया था और मसल में पेन हो गया था।
तो हमें तो पता ही था कि अभी जो भी सिम्टम्स हो गए वो कोरोना ही होगा। तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराया था, फिर भी वो सेल्फ आइसोलेट हो गए थे और 2 दिन बाद हमने रिपोर्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आया। इतने दिन जब तक उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी ही पिया है, मटके का पानी बिल्कुल भी नहीं पिया है। और वो जब भी पानी पीते थे तो उनमें नींबू का रस डालकर पीते थे और नमक या फिर शुगर बिल्कुल भी नहीं डालते थे। उसके बाद जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही रिपोर्ट कराने गए थे, तो वहाँ से वो लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन्स। तो ये सब बेसिक दवाइयाँ हैं। जब हमें सिंपल वायरस भी होता है तभी डॉक्टर्स हमें यही दवाई देते हैं। तो मम्मी ने इतने दिन सिर्फ वही दवाइयाँ पी थी, उन्होंने कोई अलग से दवाइयाँ नहीं ली थी, क्योंकि बुखार थे तो डॉक्टर्स भी वही सलाह देंगे कि पैरासीटामोल लेनी है। और वो हम जहाँ गए थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही थी, तो वो लोग भी कुछ गलत दवाइयाँ तो देंगे नहीं। तो मम्मी ने उतने दिन वही दवाइयाँ पी थी। वो शायद 3-4 दिन का कोर्स था, उन्होंने वो कोर्स पूरा किया था। तो उनमें से जो दवाइयाँ थी इंक्लूडेड, वो मैं यहाँ पर आपको पिक में दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी दवाई थी और कौन कौन सी दवाई कब लेनी है। उसके बाद खाना, तो मम्मी खाने में ज़्यादातर खिचड़ी खाती थी, उसमें थोड़ा हल्दी मिलाकर हम खिचड़ी बनाते थे, सिर्फ वो वही खाती थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड के दौरान हमारा टेस्ट और स्मेल दोनों चली जाती है, तो उनको कुछ भी खाने में स्वाद नहीं आता था। तो वो कहती थी मुझे नहीं खाना है कुछ भी। पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कोविड है और आपको कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप खाओ, कुछ भी खाओ, आपको जो पसंद है वो खाओ, बट खाओ। अगर आप खाएंगे नहीं तो आपको वीकनेस हो जाएगी, और अगर आपको कोविड नेगेटिव भी आ गया तो आपको वीकनेस इतनी हो जाएगी कि आप कितने दिनों तक बेड रेस्ट पर रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप खाना ना छोड़ें, आपको जो भी पसंद हो आप खाएं, फ्रूट खाएं या फिर आपको जो भी पसंद हो वो सब्जी खाएं। वो दिन में 2 बार काढ़ा पीते थे, और काढ़े की रेसिपी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको पानी गर्म करना है 1 कप, फिर उसमें हल्दी, तुलसी, अदरक, पिसा हुआ नीम की गिलोय और काली मिर्च, आपको ये सब डालकर उसको अच्छे से उबलने देना है। उसके बाद इसको छन्नी से छान कर और उसमें 1 नींबू का रस मिला देना है, और उसके बाद ये हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। आप ध्यान रखिए कि आप इसको गर्म ही पिए, और इसमें नीम की गिलोय जो डाली है आप प्लीज़ उसको ज़रूर डालें इसमें। तो आपको ये काढ़ा दिन में 2 बार पीना है अगर आपको कोविड है, और अगर आपको कोविड नहीं भी है तो भी आप ये काढ़ा ज़रूर पिए। तो मैंने आपको जो बताया कि गिलोय, नीम की गिलोय, वो इस महामारी का, कोविड-19 का रामबाण इलाज है। हमारे फैमिली मेम्बर्स में से या हमारे रिलेटिव्स में जिनको भी कोविड हुआ था, हमने सबको ये सजेस्ट किया था कि आप ये नीम की गिलोय लें। उसको गुजराती में गड़ो बोलते हैं, गड़ो। तो हमने सबको ये सजेस्ट किया कि आप अपने काढ़े में ये ज़रूर डालें, इससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप ये प्लीज़ कहीं से भी ढूंढ लीजिए या फिर किसी को पूछिए कि ये कहाँ मिल सकती है। अगर आपको ये मिल जाए तो ये बहुत बहुत बेहतर होगा कि आप अपने काढ़े में इसको ऐड करें। सो ये वक्त, ये सिचुएशन ऐसा है कि जहाँ पर इंसान की जान ना पैसा बचा पा रहा है, ना उसका कांटेक्ट बचा पा रहा है, ना उसकी पावर बचा पा रही है। इस वक्त सभी इंसान, अमीर गरीब, सब एक है। तो जो चीज़ इंसान की जान बचा पाएगी वो है जागृति और सच्ची नॉलेज। जो भी जागरूक होगा, जिसके पास सच्ची नॉलेज होगी, वही इस महामारी का सामना कर पाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ज़रूरत के बगैर बाहर ही मत जाइए, और अगर आपको बाहर जाना पड़े तो आप अपनी पूरी सेफ्टी के साथ बाहर जाइए, अपने लिए और ख़ासकर अपनी फैमिली के लिए। तो सच्ची माहिती को आगे बढ़ाकर अपने देश को और इस देश के लोगों को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।